का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग इस टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, द डायमेंशन ऑफ अ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। फॉल ऑफ पोटेंशियल v बाई डी इज इक्वल टू होता है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन का होता है mlt पे पर -2, बाय कूलम को लिखते हैं at। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ml a पे पावर -1 t पे पावर -3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय एन कैपेसिटर। तो कौन सा करंट है जो कि कैपेसिटर के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी पास होने नहीं दिया जाता है। तो डीसी करंट को ब्लॉक से मतलब कैपेसिटर से पास नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस सेम रेडियस, टू कॉपर स्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर हॉलो आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। दोनों पे पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे इसका रेडियस है आर, इसका भी रेडियस है आर, दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम बोला गया, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो सरफेस पे क्या होता है, पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, हॉलो हो या कंडक्टिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भी बराबर क्या होगा, के क्यू बाय आर, मान के चलते हैं यहाँ Q1 है, और यहाँ पे हो जाएगा भी के Q2 बाय आर। चूंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के Q1 बाय आर इज इक्वल टू के Q2 बाय आर। आर क्या हो गया खत्म, के खत्म, तो दोनों पे चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q2 आ रहा है, दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल डिक्रीज। अगर कैपेसिटेंस, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर हम लोग डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो वह के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, वह के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी व्हेन एयर में रखते हैं, और इसी को जब हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं बीच के अंदर तो एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो ना तो कॉपर बीच में डालने पे डिक्रीज करता है, एल्युमिनियम भी नहीं डिक्रीज करता है, ना ही जिंक डिक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी, ये तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर पुट इन सीरीज। इसको सीरीज में रखा गया है, तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया और ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, इसको सीरीज में रखा गया है। चलिए, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये वाला 4 है, तो पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे सी इक्विवेलेंट आ गया आपका। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखिएगा, तो 2.4 आ गया। इससे हम लोग चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज का वैल्यू सेम रहता है तो चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज कितना आ जाता है, तो Q इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला C इंटू भी। तो C कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल दिया हुआ है 120, तो पॉइंट टूट गया यहाँ से और आ गया यहाँ पे 0, तो यह आ जाएगा 24 इंटू 12। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि 4 माइक्रोफैराड से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C। Q का वैल्यू कितना है 24 इंटू 12 बाय 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, 4 3 जा, और यहाँ पे आ गया 72 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इन द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस टाइप से स्टोर्ड होता है, किसके फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो ये फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कंडक्टिंग ऑफ रेडियस, यहाँ पे दो कंडक्टिंग स्फेयर है, R1 और R2 दिया हुआ है रेडियस इसका। ठीक है, तो इसके पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा वो निकालने बोल रहा है। तो ये R1 है, ये R2 है, तो V बराबर क्या होता है फॉर्मूला के Q1 बाय आर, और यहाँ पे भी दिया हुआ R1 है ना, R1 हो जाएगा, चार्ज तो सेम लेना है, के Q2 बाय R2, ये वाला आ गया V2 और इधर वाला आ गया V1। चूंकि चार्ज का वैल्यू सेम है तो लास्ट में दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कटा देंगे। तो V1 बाय V2 कितना आ जाएगा, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू आ जाएगा के Q1 बाय R1 बाय के Q2 बाय R2। तो यहाँ पे के खत्म हो गया, Q1 Q2 इक्वल है तो वो खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा R2 बाय R1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी R2 बाय R1।
क्वेश्चन नंबर 8 है 27 ड्रॉप ऑफ मर्करी आर चार्ज साइमल्टेनियसली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट का 27 मर्करी ड्रॉप है। अब इसको मिला के एक बड़ा सा वॉल्यूम बनाया गया है। तो हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से कि अगर 4/3 पाई आर क्यूब, एक मर्करी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और बड़े वाले मर्करी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अगर इसका रेडियस मान ले आर है, तो ऐसा ऐसा कितना 27 ड्रॉप को मिला के बनाया गया, तो इंटू 27 4/3 पाई खत्म, तो आर और अब छोटी आर में रिलेशन आता है 3r का। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक ड्रॉप पे मान के चलते हैं क्या कि कितना मतलब मान के चलते हैं कि एक ड्रॉप पे टोटल चार्ज है Q, तो ऐसा ऐसा 27 ड्रॉप है, तो 27 ड्रॉप पे कितना चार्ज होगा, तो 27 ड्रॉप पे 27 Q चार्ज होगा। अब अगर हमको बोला जाए इसका पोटेंशियल निकालने के लिए बिगर ड्रॉप का VB, बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है KQ/R। तो K कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू पता नहीं है, इंटू Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 27Q, क्योंकि एक ड्रॉप पे चार्ज माने Q, तो 27 ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, तो 27Q/R का वैल्यू दिया हुआ है कैपिटल R होगा यहाँ पे कैपिटल R, तो 3 इंटू R, तो 3 9 जा यहाँ पे आ गया 9KQ/R। तो पहले से एक ड्रॉप का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पहले से एक ड्रॉप का पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, एक ड्रॉप का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये पहले से 10 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 करेंगे, तो 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 वोल्ट आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। P क्या है, डायपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, cos थीटा। तो जब cos थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो कब होगा, जब B का मान क्या, मतलब जब थीटा का मान कितना हो, पाई 180 डिग्री हो। अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन 6 माइक्रोफैराड और ये दिया हुआ है Q1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। Q1 दिया हुआ है कितना, -6 माइक्रोकूलम और Q2 कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना का डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 18 to 6, 18 - 6 हो गया तो 12 आ गया, तो यानी अगर 6 से 18 कर दिया गया तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q1 Q2/R, तो माइनस यहाँ पे, तो माइनस K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, Q1 का वैल्यू 6 इंटू 4 माइनस माइनस हो गया उधर प्लस, और यहाँ पे 10⁻⁻12 बाय R का वैल्यू हो जाएगा 12, तो 6 2 जा 12 ये हो गया और 2 2 जा 4 और 12 को हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में बदल लिया तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, और सबको सॉल्व करने के बाद आ रहा है यहाँ पे 1.8 जूल एनर्जी आ रहा है, तो 1.8 जूल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है और 1 वोल्ट में इसको एक्सेलरेट करवाया गया है, तो यहाँ पे बोला गया एनर्जी कितना होगा, तो V बराबर क्या होता है W/Q, तो W इज इक्वल टू क्या होगा BQ। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है, तो यहाँ पे वर्क डन निकाले हम लोग, तो V का वैल्यू कितना है यहाँ 1 इंटू Q का वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रखिएगा एग्जाम में ये भी रिपीट हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने इक्वल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड ऑल्सो यू शुड मेमोराइज दिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ए बर्ड सेटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन, एक बर्ड है जो कि हाई पावर लाइन पे बैठा हुआ है, तो क्या होगा, तो गेट किल्स इंस्टेंटली, क्या वो तुरंत मर जाएगा, मरेगा तभी जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को वो टच करे, बस वो एक ही तार पे बैठा हुआ है तो उसको कुछ नहीं होगा, माइल्ड शॉक तक नहीं लगेगा, गेट अ फैटल शॉक, बहुत बड़ा शॉक लगेगा नहीं, वो प्रैक्टिकली अफेक्टेड कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है बर्ड को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, जूल होता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14, द कैपेसिटेंस ऑफ अ अर्थ व्यूज्ड एज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 × R,
तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं 1 × 10⁹ 9 × 6408 मीटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा 712 माइक्रोफैराड आ रहा है। यू कैन सॉल्व इट, देन यू कैन गेट आंसर। फिर आगे होगा अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई हैविंग अ सम इंटरनल रेजिस्टेंस आर। जब कोई भी कैपेसिटर को हम लोग किसी भी सेल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, और फुल्ली चार्ज होते टाइम में इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे, यानी कि सेल का ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। द पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा, तो सेल इज ई। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम अ लो टू हाई, जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, मान के चलिए V1 लो पोटेंशियल है, V2 हाई पोटेंशियल है, तो डेल्टा V जो होगा यहाँ पे क्या होगा, V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 जो होगा ये क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव आपका। तो उस कंडीशन में अगर बोला गया क्या कि हमको डेल्टा क्या चाहिए यहाँ पे, पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो क्या होता है यहाँ पे Q इंटू डेल्टा V, ये फॉर्मूला ये वाला, V बराबर डेल्टा Q बाय W, V का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो डेल्टा W बराबर क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V पॉजिटिव है, Q तो पॉजिटिव है, तो वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 17 तरफ चलते हैं हम लोग। एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी एंड द प्लेट सेपरेशन कैपेसिटर इंक्रीज, मतलब क्या हुआ, एक कैपेसिटर है जिसको हम लोग कनेक्ट किए हैं बैटरी से, एक कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, ठीक है, और इसके बीच का सेपरेशन को फिर बाद में इंक्रीज कर दिया गया। तो जब सेपरेशन, ऐसे नॉर्मली जानते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब सेपरेशन इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस डिक्रीज होने से जो कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी होता है कितना होता है, 1/2 CB²। तो सीडेस, और सीडेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, एनर्जी स्टोर्ड जो होगा, जो भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है वो डिक्रीज करता जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, 12 वोल्ट का बैटरी से। तो एट फर्स्ट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जानते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में जानते हैं कि वैल्यू जो रहता है चार्ज का बराबर रहता है, तो हम लोग एट फर्स्ट चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज निकालने के लिए हमको C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, ये होता है फॉर्मूला। तो 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू आ गया 18/9, कट के आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम्ब। तो उस कंडीशन में Q का वैल्यू सेम है, तो अगर हम लोग मान के चलते हैं ये V1 है, इधर का V2 है, V1 निकालेंगे तो V1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C1 इंटू Q। तो C1 कितना दिया हुआ है, अच्छा ये V1 का फॉर्मूला Q बाय C1, तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो Q का वैल्यू दिया हुआ है आपका, एक सेकंड, C इक्विवेलेंट आया ना, Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, तो C का वैल्यू आ गया 2 इंटू V का वैल्यू आ गया 12, कितना आ गया 24, तो V 24 बाय C1 का 3 कट के कितना आ जाता है यहाँ पे 8 वोल्ट आ गया। V2 अगर निकालिएगा तो Q बाय C2, तो Q का वैल्यू आ गया 24 बाय C2 का वैल्यू आ गया 6 4 जा, तो 8 और 4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 19 दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोकूलम, या F कुछ नहीं यहाँ पे, 425 microcoulomb is removed from a fully charged capacitor of capacitance 8.5 microfarad. Its potential डायरेक्ट लगा दीजिए आप फॉर्मूला C बाय हाँ Q बाय C लगाइए। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 425 माइक्रोकूलम्ब बाय 8.5 माइक्रोफैरड, ये खत्म हो गया, पॉइंट उड़ गया ऊपर, और ये 5 टाइम्स में 50 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में दिया हुआ है क्या कि एक पहले कैपेसिटेंस था C, इनिशियल कैपेसिटेंस C था, ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है इनिशियल। अब जब डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, C का वैल्यू, तो C इंटू के हो जाएगा इज इक्वल टू में, तो C इंटू के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे टाइप से भी एक देख सकते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है। अब समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक आधा इसको फिल किया गया के कैपेसिटेंस। जब ऐसा डायग्राम रहेगा तो मान के चलिए पहले उसका एरिया ये था,
इस सेक्शन का एरिया A/2 हो जाएगा, इधर का एरिया क्या हो जाएगा A/2। इधर डायलेक्ट्रिक है, इधर डायलेक्ट्रिक नहीं है, तो टोटल नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, तो नेट कैपेसिटेंस अगर सी नेट निकालते हैं तो C1 प्लस C2। तो एक तो एयर में जो है वो निकाल लीजिए इप्सिलॉन नॉट A/D, इप्सिलॉन नॉट A/D प्लस C2 है तो इप्सिलॉन नॉट A/D इंटू के हो जाएगा, चूंकि एरिया हाफ हो जाएगा A/2, यहाँ भी A/2, तो इप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन कर लिए, इप्सिलॉन नॉट A/D को कॉमन किए और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस K/2। तो अगर ऐसा डायग्राम रहेगा तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अगर इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है, तो अगर हम डायलेक्ट्रिक आधा इंट्रोड्यूस करते हैं तो एरिया तो हाफ हो जाएगा ना, एरिया ए था तो एरिया हाफ हो गया, इधर का एरिया भी हाफ हो गया। और डायलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, और जब एयर में रहे तो एयर में कोई कैपेसिटेंस के टाइम्स नहीं बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बट डायग्राम में ये दिया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, 2 माइक्रोफैराड का, ताकि नेट कैपेसिटेंस जो है वो कितना आ जाए, 5 माइक्रोफैराड आ जाए। तो पहले तो 2 को हम लोग ये सीरीज में जोड़ दिए, तो इसको बोल देते हैं हम लोग x। तो 2 को सीरीज में जोड़ने से क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, तो इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड आ गया। और 2 को क्या करते हैं हम लोग पैरेलल में जोड़ देते हैं, तो 2 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको बोल दिए हम लोग y, तो 2 2 कितना आ गया 4, और फिर x और y, ये एक x हो गया, ये वाला y हो गया, ये x और ये y, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो हमको बेसिकली कितना 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, 2 2 4 कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट है, जिससे कि टोटल नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाए 5 माइक्रोफैराड का हो जाए। ठीक है, तो 4 कैपेसिटर चाहिए हमको 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस होने के लिए। 22 नंबर है, व्हेन अ डायलेक्ट्रिक slab is introduced between the plates of a parallel plate capacitor which remains connected to a battery, जो कि फिर भी कनेक्ट है बैटरी से, तो the plates relative to earlier charge, तो प्लेट पे जो पहले की अपेक्षा चार्ज क्या होगा, तो पहले की अपेक्षा अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं और अगर फॉर्मूला लगाते हैं और डायरेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो पहले तो C बराबर क्या हो जाएगा, C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D है ना, या तो फिर ऐसे डायरेक्ट करते हैं हम लोग, C इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इज इक्वल्स टू होता है Q/P। अगर हम डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं C डैश, तो क्या हो जाएगा Q/V, और चूंकि कैपेसिटेंस बढ़ा है, पोटेंशियल में अगर कुछ चेंज ना हो तो 100% कैपेसिटेंस तभी बढ़ेगा जब हम चार्ज के वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो चार्ज पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन है, तो डी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे देखिए ये किसका है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Q/L। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं सिग्मा Q/A, और ये है रो जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन होगा। Q/A, क्यूब मतलब कूलम बाय मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, ये पॉलिथीन बैग रब्ड विथ इतना नेगेटिव चार्ज आया उसके ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बन जाएगा आपका। Q का वैल्यू दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू N का वैल्यू दिया हुआ नहीं पता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कट गया 4 बार में, और N का वैल्यू आ गया 4 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पिछले क्वेश्चन में जो था वह उसमें क्या हुआ था एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन जो है उल और पॉलीथीन बैग को रब किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन जो है उल से पॉलीथीन बैग में ट्रांसफर हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 27 है क्या कि टोटल मास कितना हुआ, तो पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था 4 इंटू 10⁻10, इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो ऐसे इतना इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद तो आ जाएगा 364 इंटू 10⁻21, इसी को सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो ये -20 आ जाएगा, यहाँ -20 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3.64 इंटू 10⁻20 kg। 28 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 3.35 इंटू 10⁻24, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। वैसे निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ एटम निकालिए। तरीका बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम ले लेगा। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो आया है उसको क्या करना है, उसको आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। और H2O में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने एटम्स हैं H2O के, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जितना भी आया ये आंसर, इसको फिर क्या कीजिए, मोल तो आया है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू फिर 10 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जितना आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जो भी आएगा, तो आप देख लीजिएगा उसमें कितना आता है, ऑप्शन नंबर ए या बी या कौन सा आता है, तो आपको चेक करके पता करना है। ठीक है, तो वैसे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, 28 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल अप थ्रू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इज इक्वल टू कितना, न्यूटन 10 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल बराबर, हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, डेल्टा भी बाय डेल्टा आर। तो यहाँ डेल्टा भी पोटेंशियल में कितने का चेंज आया, तो ई इंटू डेल्टा आर। तो ई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 इंटू डेल्टा आर का वैल्यू 3, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 30 वोल्ट का चेंज आता है, 30 वोल्ट दिया हुआ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, तो 0 लिया जाता है, अर्थ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिया जाता है वो कितना, 0 लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन था जो कि हम लोग किए। ठीक है, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, इसी मतलब नेक्स्ट चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिर कल फिर उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे।